गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि किरण प्रकाशिकी में परावर्तन का जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि F बराबर हमको R/2 ये हमको प्रूव करना है ना। दर्पण की फोकस दूरी कहा गया है क्वेश्चन में, ना तो अवतल पूछा है ना ही उत्तल पूछा है। तो इसमें आप लोग स्वतंत्र हैं, अवतल दर्पण के लिए भी प्रूव कर सकते हैं या तो उत्तल दर्पण के लिए भी। अगर हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर में लिखना है किसके लिए देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, है ना। तो अवतल दर्पण के लिए जब देखेंगे तो सबसे पहले आपका अवतल दर्पण बनाना है। उसके बाद बीचों बीच में उसका क्या रहता है, मुख्य अक्ष रहता है ना। ये उसका क्या रहेगा, आपका ध्रुव होगा। ये आपका परावर्तक पृष्ठ होता है ना, मैं बताया भी था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, जैसे ही कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होगा, है ना, ये आपका है, इसको हम लोग P ले सकते हैं। ये वाला पूरा पृष्ठ है आपका, ये पीछे साइड आपका परावर्तक पृष्ठ है। उसके बाद जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है ना, तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे ही वो दर्पण से टकराएगा तो क्या होता है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस आ जाता है ना। अब दोनों के बीच में अगर एक अभिलंब खींचेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है यहाँ पे, ABC आगे पीछे देख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग माने हैं A, इसको मैं मान लिया B, इसको ले लिया C और इसको क्या मान लिया F। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो फोकस से आता है, दोनों के बीच में अभिलंब खींचे हैं, है ना। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनेगा, है ना। परावर्तित और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनता है। और दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो, ये क्या आपका आपतन कोण है। आपतन कोण यहाँ पे जो C होगा वो भी I होगा, एकांतर कोण से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो दो लाइन लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले अवतल दर्पण लिया गया है, P जिसका ध्रुव है, F फोकस और C क्या है, वक्रता केंद्र है। P से C इसका मुख्य अक्ष है। एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए चली जाती है। C से B को मैं मिला देता हूँ, है ना। CB बिंदु B दर्पण का अभिलंब होगा। उस हिसाब से हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब A B C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C B F आपस में बराबर होंगे, है ना। किस नियम से बराबर होंगे, आपका परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं A B C बराबर B C F। ABC किसके बराबर है, आपका BCF के बराबर है। कौन सा कोण, दोनों I एकांतर कोण से दोनों बराबर होंगे, है ना। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद आपका दिख रहा होगा कोण CBF और आपका कोण CBF और BCF भी बराबर होंगे, क्योंकि I बराबर R होता है ना, प्रत्येक कोण। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, FC बराबर BF, है ना। F से C यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा और यहाँ से FB का जो लंबाई होगा वो लगभग बराबर होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो दर्पण का ध्रुव है वो अगर बहुत ही पास होगा तो हम लोग देखते हैं कि B से जो F का दूरी होगा वो लगभग P से F तक का दूरी के लगभग बराबर होता है। ये एक्यूरेट नहीं होता है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों का कोण बराबर है, दोनों का एक भुजा बराबर है, तो दूसरा भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, भुजा कोण भुजा से। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो उस हिसाब से B से F तक का जो दूरी होगा और P से F तक का दूरी भी लगभग बराबर होंगे। ये दोनों जब लगभग बराबर हैं तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, FC बराबर PF मिलेगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में PF को मैं अगर जोड़ दूंगा, है ना, दोनों पक्षों में अगर PF को जोड़ूंगा तो F से C और P से F ये टोटल दूरी हो जाएगा, है ना। टोटल दूरी किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा। ये दोनों जुड़ा हुआ है। वैसे ही PF है ना और PF उसको दो बार जोड़ेंगे तो 2PF होगा। अब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी का।
तो चिन्ह परिपाटी का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो लेंस के बाईं ओर बनता है वो धनात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक होता है, और दाईं ओर का धनात्मक। तो P से C तक का दूरी क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा, है ना। और P से F तक का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका -F हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ से हमारा R बराबर मिलेगा 2F, इसलिए हमको F बराबर क्या हो जाएगा R/2। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम आ चुका है, इसको आप लोग को बना लेना है। ऐसे ही आप लोग उत्तल दर्पण के लिए भी बना सकते हैं ना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दर्पण सूत्र क्या है, उसके लिए व्यंजक, है ना। क्या देखना है आपका, दर्पण सूत्र क्या है, उसके लिए हमको व्यंजक या सूत्र निकालना है। तो जो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किसी दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए वस्तु U, प्रतिबिंब भी और फोकस दूरी F हो तो सिद्ध कीजिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ऐसे भी दे सकते हैं, दर्पण सूत्र लिखकर इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। तो जैसे इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोग को वही लिखेंगे कि कोई सा भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहा जाता है, आपका दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V सॉरी प्लस 1/U होता है ना। ये दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एक अवतल या उत्तल के लिए देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर अवतल के लिए बनाऊंगा, उत्तल के लिए सेम बनाना है आप लोग को उसी प्रोसेस में, है ना। अगर अवतल के लिए देखेंगे, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, बीचों बीच में क्या रहता है, इसका मुख्य अक्ष होगा। P उसका क्या है, आपका ध्रुव है। A भी क्या है, कोई वस्तु लेते हैं, है ना। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो क्या होगा, ये फोकस से होते हुए वापस आता है ना। दूसरा किरण हमको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो क्या होता है जी, आपका सीधा निकल जाता है ना। जाके उसी दिशा में वापस आता है टकराने के बाद। जहाँ पे दोनों मिलेंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, जो कि हम लोग को उल्टा बनता है तो इसको क्या मान लेंगे, ए नीचे आ गया तो A', है ना, वस्तु का प्रतिबिंब A', हम लोग को प्राप्त होता है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखेंगे तो वही माना एक अवतल दर्पण है, P जिसका ध्रुव है, F क्या है उसका फोकस और C वक्रता केंद्र है, PC इसका मुख्य अक्ष है, A भी कोई वस्तु है उसके साथ जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। A से चलने वाली पहली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली आती है। A से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और क्या होगा, जैसे ही टकराएगा दर्पण से तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चली आती है ना, या लौट आती है। उस समय वस्तु ए बी का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है ना। अब हमको पता है, यहाँ से भी हम लोग फिर से अगर हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम लोग क्या दे देते हैं, यहाँ से इसको Q मान लेते हैं, है ना। ये P है, ये Q है। उसके बाद यहाँ से हमको ये देखना है कि आपतन और परावर्तन कोण कौन सा बना रहे हैं ना। यहाँ से आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, देखिए तो ध्यान से, त्रिभुज दिख रहा होगा आपको A', B', F, ये छोटा सा त्रिभुज A', है ना। और एक त्रिभुज देखते हैं आपका QRF, है ना। ये Q हो गया, यहाँ से इसको मिला देते हैं त्रिभुज बनाने के लिए, है ना। QRF ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे जी, समरूप होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप का नियम क्या है कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में लंब A', B' है, जबकि इस त्रिभुज में लंब क्या है, QR है। इस त्रिभुज में आपका आधार FB' है, इसमें क्या है आपका RF है ना। लेकिन QR जो है वो किसके बराबर है जी, हम लोग देख चुके हैं कि जो Q से R की लंबाई है A से B, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको नया मान मिलेगा A', B', इसके जगह AB बटे क्या हो जाएगा, FB' बटे RF, है ना। इसको समीकरण 1। उसी प्रकार और एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको A', B', P, है ना, A', B' और अगर P करेंगे तो हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ से और एक प्रकाश किरण को ऐसे P पर आपतित करते हैं ना,
और ये क्या होगा, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस चला जाता है, मतलब ये आपतन कोण बनाएगा। तो उस हिसाब से ये जो परावर्तित होकर जाता है ये किरण है ना, ये कहाँ से जाता है, ए डैश बी डैश से टकरा कर क्या होता है, वापस जाता है। तो यहाँ से एक त्रिभुज आपका बनेगा ए डैश बी डैश पी, है ना, ए डैश बी डैश पी, और एक त्रिभुज हम लोग को बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए बी पी। ये जो ए बी बड़ा वाला त्रिभुज है ना, और ये छोटा वाला त्रिभुज भी, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो कोण भुजा से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे तो ए डैश बी डैश बट्टे ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, पी बी डैश बट्टे पी बी, लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार। अब इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब दूसरा पक्ष भी बराबर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, आर से जो ऐप का दूरी है पी से ऐप की दूरी लगभग बराबर है, मतलब कि आर ऐप जो है वो लगभग बराबर है पी ऐप का, है ना, एक्यूरेट तो नहीं है। तो नया मान क्या मिलेगा, एफ बी डैश पी ऐप बराबर क्या मिलेगा, पी बी डैश बट्टी पी बी। अब हमको पता है कि एफ बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी डैश माइनस पी ऐप लिख सकता हूँ, है ना, बट्टे पी ऐप, इधर हो जाएगा पी बी डैश बट्टे पी बी। अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी में जितना भी बाईं ओर बनेगा सब क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। तो जो P से B डैश का मान है वो क्या बनेगा, आपका माइनस भी, क्योंकि P B डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को हमेशा बताया था V से दर्शाते हैं, है ना। P F फोकस दूरी हो जाएगा, वो भी बाईं ओर है तो माइनस F हो जाएगा, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, याद भी रखेंगे, है ना। उसके बाद ये पहले से माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं एक बार, पी एफ का माइनस एफ हो जाएगा, पी से बी डैश का मान अभी बताया था माइनस बी, और पी से बी वस्तु है ना, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस यू, माइनस माइनस कटेगा तो माइनस बी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टे यू, त्रियक गुणा करेंगे तो माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर माइनस भी एफ हो जाएगा, है ना। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो यू एफ बराबर क्या मिलेगा, यू भी प्लस वी एफ हो जाएगा। प्रत्येक को यू भी से भाग देंगे तो यू भी एफ से प्रत्येक को अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो नया मान मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा, 1/, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी एफ का आपका इधर वी एफ को ले आते हैं ना, और यू भी को उधर लेके जाते हैं, सॉरी ये इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, क्या करेंगे, यू एफ का यू एफ रहेगा, इस भी एफ को इधर लेके आएंगे और यू भी को उधर लेंगे। अब प्रत्येक में भाग देंगे तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो 1/v बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 1/u बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 1/f, मतलब कि 1/f बराबर क्या मिलेगा, 1/v प्लस 1/u। यही क्या है आपका अवतल दर्पण के लिए लेंस, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र कहलाता है। ऐसे ही आपको उत्तल दर्पण के लिए बनाना है ना। उसके बाद हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे रेखिक आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब जो हमको यहाँ पे ए बी क्या था, वस्तु था, ए डैश बी डैश क्या था, सॉरी ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब था। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा और जो वस्तु की लंबाई होगा, दोनों के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहा जाता है ना। कभी कभी इसको हम लोग I/O को V/U भी दर्शाते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा और क्या हो जाता है आपका वस्तु की दूरी, है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन भी बनाते हैं, आंकिक प्रश्न बनाते समय हम लोग को प्रतिबिंब की लंबाई को, चूंकि नीचे बनने के कारण इसको क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। बताया था ऊपर की ओर का सभी मान धनात्मक और नीचे का क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो यहाँ से आपका दर्पण का जो सिलेबस है वो खत्म होता है। यहाँ से आपका दर्पण सूत्र आएगा, इसमें से प्रूफ करने के लिए आएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोनों दर्पण के लिए, और एक दर्पण सूत्र क्या होता है, उन दोनों को आप लोगों को देख लेना है ना। उसके बाद रेखिक आवर्धन का परिभाषा है और कुछ नियम वगैरह है जिसको आप लोग को देखना है। इसमें से बहुत सारा टॉपिक सिलेबस से हटाया भी गया है ना, फिर भी एक बार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के किस प्रकार उसका नियम होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है,
इन सब को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। धन्यवाद।